नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक पे वीडियो मैंने बनानी थी 2 दिन 3 दिन पहले, तो मेरे दिमाग से निकल गया। वो है केतु का ट्रांजिट। सबसे बढ़िया ग्रह का ट्रांजिट। बढ़िया इसलिए क्योंकि ये ग्रह हमेशा लड़ाई करवाता है, झगड़े का कारक ग्रह केतु है। बिना केतु के झगड़ा नहीं होता, क्योंकि केतु के हाथ में तलवार है और वो लड़ता है। किसके लिए? सच्चाई के लिए हमेशा। वो झूठ के पीछे नहीं जाता। उसको बोलता कि मेरे को इज्जत दो तो इज्जत लो। तो जिनका आप देख लो केतु मून के साथ है या लगन के अंदर है, तो इन लोगों का हैबिट होगा कि इज्जत दो तो इज्जत लो, अगर इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत मिलेगी नहीं। सीधा सा फंडा है उनका। ठीक है। तो केतु महाराज का जो उत्तर फाल्गुनी में होने वाला है, उत्तर फाल्गुनी के जो मालिक है वो है सूर्य देव। इसके देवता भी सूर्य देव ही हैं। तो आपको दुनिया भर में सरकारी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं उसके बारे में बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। सरकारों का, गवर्नमेंट का आपसी, देशों का आपसी क्लैश देखने को मिलेगा। मिल सकता है, मैं मिलेगा तो मैं नहीं बोल सकता, इतनी मेरी है नहीं। मिल सकता है। ईगो को लेके क्लैश होंगे। सरकारों का तख्ता पलट होने की संभावना है। क्यों बताता हूं अभी। क्योंकि केतु सूर्य के नक्षत्र में है। अगर आप देखोगे इस समय जितने भी ग्रह हैं वो तकरीबन सारे मैलेफिक नक्षत्रों के अंदर हैं। जैसे कि शनिदेव आर्द्रा में है और शतभिषा में है। राहु महाराज पूर्व भाद्रपदा में है, शनि के नक्षत्र में है। उधर से आप देखो जो बृहस्पति है वो मृगशिरा के अंदर है। इधर से केतु महाराज सूर्य के नक्षत्र में आ गए। मंगल देव शनि के नक्षत्र में है और सूर्य अभी शनि के नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये जो हालात है, सारे के सारे ग्रह जो मेन ग्रह हैं वो क्या है, कहाँ पर है? मैलेफिक नक्षत्रों के अंदर। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण 2 3 देता हूँ। उदाहरण तो बड़े ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, दुखदाई हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ज्योतिष है तो इसमें बात करने में हर्ज नहीं होता। एक थोड़ा सा हमको नज़रिया मिलता देखने का भी, चीज़ें कैसे घटित होती हैं। जैसे कि ये देहरादून का जो आप सबने देखा होगा, इनोवा का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 7 लोग सवार थे और 7 में से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। केतुदेव कहाँ पर है? वर्गो साइन के अंदर है। उनमें से 2 3 लोगों का सर धड़ से अलग हो गया। आप देखोगे अगर केतु के पास सर नहीं है, इतना विभत्स वो जो एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी के एयर बैग भी नहीं खुले, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, छात्र थे। छात्र भी सूर्य के एजुकेशन वाले होते हैं, तो वो किस बात की एजुकेशन लेते पता नहीं। उधर से दूसरा मणिपुर देख लो आप, मणिपुर में हिंसा फिर भड़क उठी है। ठीक है। तो उसके अंदर विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, सीएम को धमकी दी जा रही है। विधायक कौन होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, छठा हाउस वर्गो साइन एम्प्लॉयज का होता है। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ऊपर जनता गुस्से में आकर के हमले कर रही है। उधर से यूएस ने यूक्रेन को इजाज़त दे दी है कि, और हथियार दिए हैं कि तुम रशिया के ऊपर अटैक करो। आने वाले समय में यूक्रेन और ये जो इजराइल का वार भी अपने को देखने का मिलेगा। सरकारों का, अपनी जो हिंदुस्तान की सरकार है उसके साथ भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि सूर्यदेव इस महाराज इस समय 8वें घर में है। और 8वां घर किसका होता है? आपको पता, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। 8वें घर में सूर्य अच्छा नहीं होता। अभी तो शनि के नक्षत्र हैं। इसी सूर्य के ऊपर दृष्टि आ रही है किसकी? शनिदेव महाराज की, राहु की और बृहस्पति की। और मेरे हिसाब से तो शनि और सूर्य और बृहस्पति एक साथ नहीं जाते, दोनों चीज दोनों चीजों को टकराते हैं। ठीक है। तो अभी आपको पैसे को लेकर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्कैम बाहर आ सकते हैं, जो गवर्नमेंट से संबंधित स्कैम होंगे वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य अभी उसके अंदर है, अनुराधा के अंदर शनि का नक्षत्र है। लेकिन जैसे वो ज्येष्ठा में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सरकारों के साथ क्या हो रहा है। खाली हिंदुस्तान की सरकार नहीं, वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिल सकता है ये चीज़ें। आपको यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो उसकी वो जो शपथ ग्रहण समारोह हो सकता, कुछ भी ऐसा कुछ। तो पैसे को लेकर के अभी जैसे भी एक न्यूज़ सुन रहा था मैं, तो कोई रेलवे ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया 20,000 करोड़ रुपए का। 40,000 बोगियों में 6 कैमरे लगाने। तो उन्होंने भाई साहब ने हिसाब लगा के बताया भी एक बोगी में कैमरा कम से कम 3 4 लाख के लगते हैं, 6 कैमरे।
तो 6 कैमरे, 3 या 4 लाख के कैमरे, भाई साहब खुद समझ सकते हो कि इसमें कितना बड़ा स्कैम है। अब ये सही है या गलत है भगवान जाने, लेकिन वो खबर मैं सुन रहा था आज बैठा हुआ, तो उसमें बताया गया। तो ऐसे ही पैसों को लेके बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर के अंदर है, ठीक है। और दूसरा घर पैसे का होता है, सूर्य उसको देखता है। अब आप कहोगे मैं फिर देखता है, तो भैया जो चल रहा है उसको तो मैं लूँगा ना, वो मैं खुद नहीं लेता, लेकिन बाजार में मार्केट में जो चलता है, जो लोग, मेरे कहने से तो चीज़ें होंगी नहीं कि मैं बोलूँगा अभी रिस्पेक्ट नहीं लेने तो नहीं लेने, जो चल रहा है उसको तो लेंगे ही आप, तो उसको एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने तो है, एस्पेक्ट भले नहीं कर रहे मेरे हिसाब से। तो पैसे वहीं पर मरकरी 8वें घर में है, मरकरी 8वें घर में अच्छा नहीं होता, तो क्या होता है कि मरकरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है, तो हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। अभी मरकरी भी आगे जाके थोड़े दिन में वक्री हो जाएगा, तो वक्री मरकरी और वक्री गुरु आमने सामने, गुरु चेला, तो क्या कुछ होने वाला 1 महीने के अंदर, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। बाकी तो भगवान जाने, भैया कुछ ना हो ऐसा जिससे दुनिया को फर्क पड़े, लोगों को भी मरता तकलीफ जो भी होता है सिर्फ आम जनता को होता है, बड़े पॉलिटिशियंस को कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हुक्म देना जानते हैं। आप मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो हम लोग हैं मीडियम क्लास या लोअर क्लास, कुछ भी समझ लीजिए आप, तो उन लोगों को तकलीफ होती है, वो लोग सफ़र करते हैं, लेकिन ग्रहों को समझ पाना बड़ी मुश्किल बात है। तो केतु का ट्रांजिट हो रहा है, तो केतु अभी सूर्य की तरह बिहेव करेगा जब तक वो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इसके पहले वो चंद्रमा के नक्षत्र में था, तो चंद्रमा क्या सॉफ्ट प्लेनेट है, वो लड़ाई झगड़े का कारक ही नहीं है, वो कभी झगड़ा नहीं करता चंद्रमा। आप देख लो जिसका चंद्रमा चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, वो कभी लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा ही नहीं कभी भी। वो बोल सकता है, जी मैं मानता हूँ बोल सकता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता, लेकिन झगड़ा लड़ाई झगड़ा मत भूल जाओ, नहीं करेगा। तो अभी सूर्य का नक्षत्र, सूर्य का है पावर है, सूर्य सच्चाई का कारक है, और केतु भी सच्चाई का कारक है। केतु कहता कि भैया इज्जत दो, इज्जत लो, मैं नहीं लोगे तो मैं कुछ और करूँगा। आपका चंद्रमा केतु इकट्ठा बैठा है, आपका केतु लग्न में बैठा, देख लो आपका थ्योरी यही लाइफ की, इज्जत दे इज्जत ले, इज्जत नहीं देगा तू 1 निकालेगा तो मैं 4 निकालूंगा, देख लो आप। तो केतु यहां पर कुछ ना कुछ नया करेगा, सरकारों से संबंधित, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित, मेडिकल से संबंधित कोई नई चीज़ें बाहर आ सकती हैं, कोई नई इन्वेंशंस हो सकती हैं। ये नहीं सब कुछ बुरा होगा, अच्छा भी होगा, क्योंकि केतु हर चीज़ को ब्रेक करता है, पुरानी चीज़ को तोड़ता है, नई चीज़ शुरू करता है। तो वो यहाँ पर उत्तर फाल्गुनी का जो मालिक है वो भी सूर्य है देवता, और जो इसका जो सिंबल है वो है बेड। तो अभी शादियाँ हो रही हैं, देखो आप शादियों में बेड मिलेगा, ये सबसे बढ़िया उपाय है आपके लिए कि उस बेड को यूज़ करिए। डॉरी में नहीं मिलता तो बेड मांग के लें, और कुछ लेना लें, बेड जरूर मांगे कि मेरे को जी दहेज में बेड चाहिए, तो उस बेड के ऊपर सोए तो देखो आपको केतु कितना अच्छा फल देगा, नेम फेम आपका होगा, क्योंकि इस नक्षत्र का सिंबल ही बेड है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बेड है, आपके ससुराल से मिला हुआ शादी का, तो उस पर सोएं, देखें फिर आप कमाल के देखें केतु का, बढ़िया चीज़ें लेके देगा। तो बड़े लोग बेड चेंज भी कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, बेड बदल सकते हैं, अपने बेड को बदलेंगे। बेड क्या, आराम, तो आप अपने कंफर्ट के मुताबिक अपने बेड को चेंज कर सकते हैं, बेड की सिचुएशन पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बेड बेशक ना ले लेके आए, उसकी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। वहीं पर झगड़ा भी हो सकता है अगर कॉम्बिनेशन बाकी मैच ना करते हुए। तो यहाँ पर केतुदेव महाराज पुनर्वसु नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को एस्पेक्ट करेंगे, जो नक्षत्र एस्पेक्ट है। तो ऑलरेडी अगर आपका पुनर्वसु में और उत्तराषाढ़ा से जब जब चंद्रमा निकलेगा, और कोई ग्रहण तो भी निकलने वाला है नहीं यहाँ से, ज़्यादा ज़्यादा सूर्य निकलेगा, शुक्र निकल जाएगा, मरकरी निकल जाएगा, जब तक केतु यहाँ पर है। बड़ा ग्रह कौन ही निकलेगा, तो ये जब निकलते हैं तो इनका जो थोड़ा ही होता है टाइम निकलने का, एक नक्षत्र को क्रॉस करने का। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका कोई ग्रह इन नक्षत्रों में पुनर्वसु में और उत्तराषाढ़ में बैठा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, होने की संभावना है। मैं क्यों कह रहा हूँ होगी, क्योंकि मेरी वाइफ का जो चंद्रमा है वो चार्ट के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र में है, ठीक है, 2nd हाउस के अंदर है। तो अभी उसका दांत का सर्जरी करवाया, दांत ठीक करवाया, जो रूट कनाल ये वो सब अभी करवाया, कल ही शायद उसका फाइनल हुआ स्टेज, फाइनल स्टेज पे कल कैप लगा। तो यहाँ पर चीज़ें दुरुस्त करेगा, वो चीज़ें दुरुस्त करेगा, उस बॉडी पार्ट को दुरुस्त कर सकता है जहाँ पर उसको लगेगा कि मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है।
क्योंकि उस मेरी वाइफ को तकलीफ काफ़ी समय थी, लेकिन हुआ अभी जब भी वो एंटर हुआ इसके अंदर। तो उसको चीज़ों को इनिशिएट करना है। जो दांत काम का नहीं है उसको निकाल दिया, उसको रूट क्लियर करा के उसके ऊपर कैप लगा दी। उसी तरीके से आप देखिए, जहाँ पर भी आपका पुनर्वसु नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पड़ता है तो वहाँ पर चीज़ों को बदलेगा। वो जहाँ पर वहाँ पर जो बदलाव होगा, हो सकता है वो बदलाव आपको पसंद ना हो सकता है, लेकिन वो बदलाव ओवरऑल आपके फायदे के लिए है, ना कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। हमको लगता है ऐसा कि ऐसा हो रहा है। आपको लोन नहीं मिल रहा, लोन मिलने की संभावना, इसको 12 घरों में, मैं 12 लग्नों के लिए, क्योंकि नक्षत्र वाइज इसको करना बहुत मुश्किल है। तो एक बात और, अगर ये नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपके मूल नक्षत्र से, मान लीजिए आपका मूल नक्षत्र जो है वो भरनी है, भरनी, हाँ, अगर आपका मूल भरनी में है तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर चेंजेस आएंगे। आपको कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है, आप बिजनेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होने की संभावना है। तो ये मत करिए, यहाँ पर इसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इस नक्षत्र के अंदर केतु का जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो आवेश में आकर आप अपनी जॉब छोड़ दें। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए और आपको ट्रांसफ़र करके कहीं दूसरी जगह पर भेजा जाए। वो जब सूर्य जैसे जैसे मूव करेगा, जैसे जैसे ये इसके इवेंट आएंगे। अभी सूर्य 8वें घर में है, तो बहुत सारी, जब तक सूर्य अभी दिसंबर एंड मिड तक रहेंगे 8वें घर के अंदर ही, तो आपको दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, दुनिया में, आपकी फैमिली में, परिवार में, आप में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चेंजेस हो रहे हैं, उल्टे पुल्टे चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि केतु की आदत है इनिशिएटिव देना। अब सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, बच्चे हैं, इन सबसे संबंधित सूर्य है, फादर है, ठीक है ना। तो इन सबसे संबंधित चीजों में चेंजेस करेगा, ठीक है। तो 12 घरों के अंदर कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं हम। तो जिनका एरीज राशि है, जिनकी समझ लो क्या नाम, एरीज लगन है, उनका छठे हाउस के अंदर है, तो क्या होगा छठे हाउस के अंदर, यहाँ पर आपको हेल्थ के प्रति कॉशियस करेगा। अगर आपका हेल्थ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मेडिसिन से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपको यहाँ पर सर्जरी की तरफ लेके जाए, क्योंकि इसका सिंबल है बेड, आपको बेड रिडन कर सकता है। बाकी डिपेंड करेगा कि पहले से कौन सा ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है, तो कोई ग्रह का इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा वर्गो साइन के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस पहले से आ रहा है तो भैया ये चांस बनते हैं। लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिलने के चांस बन जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉइयों की छटनी हो सकती है अगर आप फैक्ट्री में हैं। जॉब के अंदर है तो जॉब में चेंजेस, आपका तबादला हो सकता है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो बदला जा सकता है, आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है, या तो नीचे या तो ऊपर, कुछ ना कुछ होने की संभावना है। तो जिनका मेष राशि है उन लोगों को इस बात के लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़े, कम से कम 6 महीने के लिए अगले, या जब तक वो यहाँ पर एक नवमास में वो 1.6 डिग्री चलते हैं, तो अभी 10 डिग्री बाकी पड़ा है, तो 6 महीने तो आप लेके चलोगे, 6 महीने तो है ही, ठीक है। तो उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए ये आएगा पंचम हाउस में। तो पंचम हाउस क्या है, आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपका स्टमक, पेट। तो यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको पुरानी जॉब से हटा के नई जॉब की तरफ, नई प्रमोशन की तरफ, या नई अथॉरिटी आपको दी जा सकती है, लेवल बढ़ाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका नेचर कैसा है अपने ऑफिस के अंदर, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव अभी आपके सप्तम हाउस में जा रहे हैं, तो सप्तम हाउस जो होता है वो होता है पद प्राप्ति का। शादी हो सकती है या ब्रेकअप भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स एज वेल। तो ब्रेकअप भी हो सकता है आपका कहीं ना कोई लफड़ा चल रहा हो, लफड़ा समझ तो आप आपस में, तो आपका ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, आपका डिमोशन हो जाए या आपका प्रमोशन हो जाए। जब प्रमोशन हो जाए तो यार अब तो मेरे का लायक रहा नहीं, अब मेरा लेवल थोड़ा हाई हो गया, तो मैं अपने हाई लेवल में देखूंगा। तो ऐसा कुछ होने की संभावना हो सकती है यहाँ पर, कम से कम 1 महीना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो
कोई एजुकेशन में तो ब्रेक आ सकता है, पेपर में रह सकते हैं या पेपरों में निकल जाएंगे आप, पेपरों में निकल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ उसके मामले में क्या बोलते हैं उसको, आपके जो अफेयर के मामले में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पेट संबंधी थोड़ी बहुत ही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना है। मिथुन राशि वालों के लिए ये 4th हाउस के अंदर तो मोटा मोटा आपका घर चेंज करवाएगा, या गाड़ी चेंज करवाएगा, या घर के अंदर आप कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे अपने कंफर्ट जोन के लिए। हो सकता है आपके घर पे लोग काफ़ी सारे आते हो, आप उनको बोलो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि भैया मैं घर पे नहीं हूँ, या मैं बाहर गया हूँ, या कुछ ये वो करने का चांस है। तो यहाँ पर आपकी मदर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, हार्ट संबंधी या पेट संबंधी या कुछ ऐसा। मोटा मोटा आपका घर चेंज होने के चांस यहाँ पर बनते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन आपका, क्योंकि लगन भी आपका तो मिथुन है, तो मिथुन और लगन वाले वैसे ही ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये ट्रैवल का तो घर, ये घर ये नहीं होता कि आप लोग हमेशा आप किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं और बिजनेस टूर पे जा रहे हैं तभी आपको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। चेंज तो होगा ना, एक बार कहीं बाहर जाके सोएंगे, ठीक है, बेड आ गया ना, बेड कहीं बाहर जाके सोएंगे तो बेड पे सोएंगे, अच्छा बेड लेंगे, घटिया बेड लेंगे, वो होटल के ऊपर, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी जेब कितनी लाउ करती है। तो बेसिकली घर चेंज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, या गाड़ी गाड़ी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। जो प्रॉपर्टी बिकने रही वो बिकने के चांस बन जाएंगे यहाँ पर। लोन नहीं मिल रहा, लोन मिलने के चांस बन जाएंगे। तो उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए 6th हाउस में, 3rd हाउस में सॉरी, तो 3rd हाउस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको लोगों की फिजूल बातें सुनने से परहेज होगा। भले वैसे भी आपका नेचर ऐसा हो सकता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन इस समय में जब तक केतु यहाँ पर रहेगा तो आप लोगों को बात सुनोगे नहीं, बोलोगे मैं मेरी बात सुन ले भाई, तेरी बात मैं बाद में सुनूंगा, क्योंकि तूने करनी पटर पटर और मैंने स्टिक टू द टॉपिक। आप स्टिक टू द टॉपिक हो जाओगे यहाँ पर। यहाँ पर आपके दिमाग में आइडिया बहुत सारे आएंगे। ट्रैवल होने की पूरी संभावना, ट्रैवल करेंगे सिर्फ अपनी हॉबी के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ घूमने जाना है, मेरे को यहाँ ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं घूमा नहीं, बाहर नहीं गया। तो यहाँ पर भी घर चेंज होने की संभावना आपकी है। वो डिपेंडिंग हो ना आपकी जॉब के ऊपर होती है, आपके बिजनेस की होती है, बिजनेस ट्रैवल करते हैं, टूर करते हैं, तो यहाँ पर भी घर चेंज होने की संभावना आपकी बनी हुई है। तो गाड़ी चलाते वक्त यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमोशन हो सकता है आपका यहाँ पर, क्योंकि केतु यहाँ पर अच्छा फल देता है मेरे हिसाब से। लोग तो कहते हैं नीच का होता है 3rd हाउस में, तो भले भी नीच का भी हो तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी नीच के ग्रह भी अच्छा काम करते हैं। नीच के ग्रह हमेशा आपको मदद देते हैं, उच्च के ग्रह मदद नहीं देते। तो यहाँ पर आपको प्रमोशन होने की भी चांस है। कोई आपकी अटका हुआ है, कागज नहीं मिल रहा, ये वो, फिर प्रमोशन का जो सर्टिफिकेट आना है या जो ऑर्डर आना है वो अटका हुआ है, तो यहाँ पर वो आने के चांस बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लियो लगन वालों के लिए 2nd हाउस में, तो भैया अपने दांतों का ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात। 3rd हाउस में है तो आपके नोज का, अभी जो सर्दी का मौसम है तो कोल्ड कफ ये वो होता है, तो उसका ध्यान रखें आप। कोल्ड कफ का मेडिसिन लेते रहें यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वो कुछ चीज़ों को चेंज करवाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप वो साइन वो घर कहाँ पड़ते हैं, तो पुनर्वसु पड़ेगा 12वें घर में, तो आप घर का बेड चेंज कर सकते हैं आप, कर्क लगन वाले। या आपका बेड चेंज होगा ड्यूरिंग द ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल पे जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। अचानक से फॉरेन ट्रैवल का मूड बन जाए आपका, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है। बेसिकली बेड इन्वॉल्व होगा। तो लियो वालों के लिए बोला 2nd हाउस में दांतों में दिक्कत आ सकती है, पैसे का, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी वगैरह आने के चांस लग सकते हैं। ठीक है, वो 2nd हाउस में सूर्य जो है मेरे हिसाब से अच्छा फल नहीं देता, और केतु भी यहाँ पर ब्रेक देता है, या आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करवाएगा किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट आपकी करवा सकता है। और 2nd हाउस में नए लोगों से मेल जोल हो सकता है। इन लॉज के साथ थोड़ा बच के रहें, बद जुबानी ना करें, हो सकता है यहाँ पर आपकी जुबान फिसलने के चांस बनते हैं। अगर आप लेडीज़ हैं, वीमेन हैं, तो खास करके आप अपनी जो ज़बान है उसका ध्यान रखें।
इन लॉ से बात करते वक्त जबान फिसल सकती है, जिसकी वजह से कल को प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर फैमिली में ब्रेक भी दे सकता है। बच्चा होने के चांस बनते हैं यहाँ पर, जो कंसीव नहीं हो पा रहे तो बच्चा होने के चांस बन जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद खुद लगन में आ गया वर्गो लगन। तो वर्गो लगन क्या होता है, अभी इसको लियो में जाना है, तो वर्गो लगन के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका ट्रैवल करवा सकता है, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकता है, फॉरेन जाना चाहते हैं तो, शादी नहीं हो रही शादी करवा सकता है, केस चल रहा है कोई तलाक तलूक का आपका तो तलाक भी करवा सकता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेके जा सकता है, बच के रहिए, मत जाइए उस तरफ। अगर जाने का मन करता है तो मन को कंट्रोल करो। आपको दुविधा में, यहाँ पर आप इतने 6 महीने कम से कम दुविधा में रहेंगे कि क्या करूँ। हो सकता है प्रमोशन, आपको लेटर आए, प्रमोशन आपको प्रमोट किया जाता, आपको यार प्रमोट मेरे को नहीं लेना, लूँ या ना लूँ, लूँता हूँ तो घर छोड़ना पड़ेगा या दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर मेरा अच्छा अटैचमेंट अपने लोगों के साथ, ये सब होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या है कि एक अंतर्द्वंद की तरफ लेके जाएगा। उस द्वंद से बाहर कैसे निकलना है वो आपके ऊपर है। तो आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी अपने बड़े बुजुर्ग से, फादर से। फादर से गाइडेंस ले लीजिए, तो फादर आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं कि तुमको प्रमोशन लेनी है या नहीं। अगर फादर इन केस नहीं है तो कोई फादर संबंधी जैसा कोई आदमी, फादर के दिखने जैसा, उसकी उनकी उम्र जैसा, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज करेगा, ठीक है, चेंज करेगा, यहाँ पर करने के चांस है। मेरे मुंह से करेगा निकलता तो आप करेगा को करेगा ना समझे, चांस समझे उसको, क्योंकि एक हैबिट हो गया है करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस होने की हैबिट है, तो बाद में मुंह के बल भी करना ही पड़ता है। एनीवे, तो उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए 12वें घर के अंदर है। तो 12वें घर के अंदर क्या, शादी, सीधा सीधा शादी होने के पूरे, आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फॉरेन सेटलमेंट के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोई इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं। खर्चा होगा आपका यहाँ पर, अच्छे काम में करवा सकता है। कोई शादी होगी तो अच्छा है, हनीमून पे जाएंगे तो भी खर्चा फॉरेन पे हो जाएगा। कहीं अपना जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पर जा सकते हैं, जो पहाड़ों पर हैं वहाँ पर जा सकते हैं। अभी जैसे दिसंबर आएगी, दिसंबर में बहुत सारे लोग जाते हैं पहाड़ों के ऊपर 31 दिसंबर मनाने के लिए, फिर 2-3 दिन वहीं रहते हैं, वहाँ पर इंजॉय भी करते हैं अपने अपने हिसाब से, जो भी करना होता है उनको। तो नया दोस्त, नई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, ये सब यहाँ पर चेंज कराएगा आपका। यहाँ पर बेड चेंज कराएगा। बेड यहाँ पर तो 12वें घर भाई बेड का है, तो आपका बेड चेंज, बेड की पोजीशन चेंज कर लो, गद्दा चेंज कर लो, चद्दर, समथिंग रिलेटेड टू योर बेड कैन बी चेंज इन दिस हाउस। गुड, बिकॉज द 12th हाउस इज द हाउस ऑफ बेडरूम। तो यहाँ पर खर्चा तो आपका होगा, अच्छे के लिए होगा। आपको पसंद नहीं हुआ लेकिन होगा अच्छे के लिए। और जैसे शादी होती है तो शादी कभी कभी ओवर बजट हो जाती है, तो आदमी फंस गया यार। उसके बाद स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए 11वें घर में, तो नए दोस्त, नई इनिशिएटिव, नई इनकम के चांस, पुरानी इनकम को ब्रेक करेगा। पुराने क्लाइंट तोड़ के नए क्लाइंट जोड़ने की संभावना है। जब पुराने क्लाइंट हो सकता है आपको खुद ही छोड़ दे, या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट से टैक्स संबंधित दिक्कत के अंदर फंस सकते हैं। और टैक्स आप ध्यान से नहीं भरते तो वहाँ पर टैक्स को संबंधित दिक्कत आने की संभावना, इश्यू होने की संभावना है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए। टैक्स टुक्स, जीपी, और भी क्या बोलते हैं उसको, ये जो लगा हमारे जीएसटी वगैरह का, इसका ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्टनेस है जीएसटी को लेकर के। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु बार पंचम हाउस में है, तो आदमी सोचता है यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। तो जब से वो होगा तो फिर होता ही रहता है। तो इस बात को यहाँ पर टैक्स का पे जो करते हैं वो करते रहिए। गवर्नमेंट संबंधित कोई ना कोई इश्यू आने की संभावना बनती है यहाँ पर। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए 10th हाउस में, तो सीधा सीधा आपके प्रोफेशन में चेंज है, ठीक है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फैमिली से अलग होने के चांसेस हैं। कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर जॉब करते हैं तो उसके अंदर चेंज है। घुटनों में दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो घुटनों से संबंधित कुछ ना कुछ करवा सकता है आपका। कई लोग जैसी घुटने दिक्कत होती है तो वो अपने घुटने बदलवा लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं, तो वो होने के चांस बन सकते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका चांस बनता है।
तो यहाँ पर आपको इज्जत मान भी दिलवा सकता है, या आपको जो आपका इज्जतमान जो बनता है, जो वैल्यू आपकी बनती है, वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो आप कहें यार मेरे को कहीं और जाके काम करना, आपको अच्छी ऑफर कहीं और से आ सकती है। तो बेसिकली चेंज ऑफ द वर्क प्लेस कैन बी हैपन, राइट। मैंने आपको बोला 10वें घर में केतु कभी एक जगह पे टिक के काम कर ही नहीं सकता, वो उसका एक इनबिल्ट डीएनए है। तो यहाँ पर भी ट्रांजिट पे जो कुछ देगा, तो हो सकता है आप अभी तक हार्ड वर्क करें, अभी आपको किसी ऐसी जगह पे लेके जहाँ पर आपको कुर्सी पे बैठ के काम करना है। तो अभी आजकल तो कुर्सियाँ कैसी आती हैं, वो भी बैठ की तरह, जैसी ये है बैठ की तरह झुक जाती है पीछे की तरफ। हम देखा ना, कुर्सियाँ बहुत सारी आती हैं, मेरे ऑफिस में पड़ी है, तो वो ऐसे ही मैं लेट जाता हूँ, लंबा हो जाता है उसके ऊपर। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कराएगा। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये जा रहा है नाइन्थ हाउस में, तो लंबी ट्रैवल एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, किसी पहाड़ी रिलीजियस स्थान पे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी शादी होने वाली है, तो शादी में ये हो सकता है कि शादी की बात हो कि एक बार टूट जाए फिर दोबारा हो जाए, या कहीं आपकी शादी की बात चल रही थी, वहाँ से छोड़ के आप दूसरी जगह चले गए, वहाँ बढ़नी, फिर जो पहले वाला था वो आपको दोबारा रिकनेक्ट करे कि चलो जी बात आगे बढ़ाते हैं, जो होगा तो इसको कैसे, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है शादी के अंदर। तो रिकनेक्ट हो सकते हैं आप, अगर शादी की बात चल रही है। तो अगर शादीशुदा है, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, लंबी यात्रा पे जाने के संभावना चांस बनते, मेरे को बताई है। तो कुछ ना कुछ नया करेंगे अपनी एजुकेशन से संबंधित। चलो धर्म, ये वेद ग्रंथ पढ़ते हैं, ये ग्रंथ पढ़ते हैं, वो ग्रंथ पढ़ते हैं, घर पे गणपति जी को ला सकते हो, गणेश जी को ला सकते हो, ठीक है ना। ऑलरेडी नहीं ला सकते तो गिफ्ट में आ सकता है आपको गणपति महाराज। और यहाँ पर बॉस के साथ मत बहस करिए किसी बात को लेकर के, फादर और बॉस को। फादर को तो जितनी सेवा करेंगे उतना यहाँ पर केतु आपको अच्छा फल देगा। फादर के पैर दबाएं, घुटने दबाएं, सेवा करें फादर की। अगर यहाँ पर केतु से अच्छा फल लेना है तो बहुत अच्छा फल यहाँ पर आपको दे के जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका आपका नेचर कैसा है। फादर नहीं है तो फादर से संबंधित कोई दादा, कोई अड़ोसी पड़ोसी कुछ तो होगा। पैर नहीं दबा सकते तो उनकी, फादर नहीं है उनके पैर नहीं दबा सकते, उनकी हेल्प कर सकते हैं। को किसी को जरूरत पड़ती है, यार मेरा ये काम करवा दो, मेरे को ये मोबाइल पे टाइप करना नहीं आता, ये ऐप भरना नहीं आता, और ऐसे मौके आपके पास आएंगे। आप कहीं जाएंगे तो आपको कोई ना कोई बुजुर्ग मिलेगा आके, यार मेरा ये काम कर दो, ये मोबाइल पे मेरा एक फ़ोन मिला दो, मेरे मोबाइल पे मेरा ऐप नहीं हो रहा, ये मेरा कागज़ भर दो। मिलेगा आपको, होगा आपके साथ, 91% होगा, होने के चांसेस है। फिर मेरे मुंह से होगा निकलता, क्योंकि मैं होगा वाली स्थिति में मैं नहीं हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के 6th हाउस में केतु जा रहा है, अपने घर के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्मेशन है ही। आपकी कोई ना कोई एलआईसी पूरी हो सकती है गवर्नमेंट से संबंधित, लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड पहले से खराब है तो भैया यहाँ पर आपकी डिमोशन भी हो सकती है, डिमोशन भी हो सकती है अगर आपका रिकॉर्ड खराब है ऑलरेडी। तो बच के, ऑलरेडी खराब है तो उसको अभी और खराब होने से बचाएं, बहस ना करें। इन्वेस्टमेंट में आपका कोई एफडी पूरी हो रही है, कोई एलआईसी पूरी हो रही है, तो वो जब आएगी तो आप उसको लेकर कुछ ना कुछ और करेंगे, और यहाँ पर होने के पूरे चांसेस हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर है तो यहाँ पर आपको अच्छा देखने को दे सकता है, मिल सकता है, आपका अच्छा पैसा दे सकता है आपको। क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में बोलना बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन जैसे ही जब गवर्नमेंट के अंदर या दुनिया के अंदर हालात चेंज गड़बड़ होते हैं तो ये मार्केटें गिरती हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान रखें, मार्केट पे अपनी पूरी नज़र रखें कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए 7th हाउस के अंदर जा रहा है, तो भैया 7th हाउस में केतु का जाना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेके जा सकता है, आपके ऑफिस के अंदर ही, ठीक है, किसी जूनियर के साथ, या आपका कोई क्लाइंट जो आपके पास रेगुलर आता है उससे आंखें चार हो जाएं। तो यहाँ पर सिर्फ इस बात से बचिए। पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शादी में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, शादी होने की पूरी संभावना है यहाँ पर, पार्टनरशिप में अच्छी करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपका कोई केस कुछ चल रहा है पहले से, कोई डिवोर्स का, तो वो होने की संभावना है, चेंज कराएगा। मैंने आपको बोला चेंज करवाता है यहाँ पर, तो आपका लाइफ पार्टनर चेंज करवा सकता है, लेकिन उसको चेंज तभी करें जब आपका कोई केस ऐसा चल रहा है, आपस में मिल के कर रहे हैं। ये ना हो कि चेंज कराना तो बीवी को झगड़ा करके घर से निकाल दो, बीवी पसंद नहीं आती, तो वो उसमें आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पर केतु फंसा देगा। ऑलरेडी ऐसा कुछ है, अगर ऑलरेडी आपका कोई ऐसा केस चल रहा है तो यहाँ पर आपको
बच के रहना पड़ेगा। आपके वो जितने भी राज हैं वो सब उजागर हो जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और फिर झगड़ा हो सकता है, कल को कोई आपकी चुगली कर दे, फंस जाओ। तो ध्यान रखें यहाँ पर इस बात का। तो ये था केतु महाराज का गोत्रोत्तर फाल्गुनी में। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी बनी ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी या बुरी लगी, या कुछ लूप पॉइंट थे, कुछ बता सकता था। यू आर वेलकम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव ए वेरी गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय भवानी।